नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आपसे 3-4 दिन बाद मिल रही हूँ क्योंकि इन 3-4 दिनों में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी और जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। एक्चुअल में क्या है कि मेरे जो दांत है उनमें दर्द होने लगा था सारों में ही। और दांतों के दर्द का आपको पता ही है कि होता एक में है और ऐसा लगता है कि जैसे सारे दांतों में हो रहा है। तो और जिसकी वजह से मेरा यहाँ पे सारा ये गला वगैरह सूज गया था और मतलब निगलने में और कुछ बोलने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो मैं रोज़ ही डेंटिस्ट के चक्कर लगा रही हूँ, आज भी जाना है। खैर आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक है तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों से मिल लिया जाए। और देखिए अभी तक बिस्तरे वगैरह ऐसे ही पड़े हुए हैं, कोई भी काम नहीं हो पाया है और टाइम 9:30 हो गए हैं। क्योंकि जब तबीयत मेरी ख़राब थी तो रूटीन बिल्कुल चेंज हो गया है, काम करने में काम का टाइम भी बिल्कुल बदल गया है। खैर आज मुझे थोड़ा सा आराम है तो मैंने सोचा कि चलिए जो काम रुक गए हैं वो कर लूँ, क्योंकि झाड़ू तो मैंने रोज़ लगाई है लेकिन मेरे से पोछा नहीं लगा और कपड़े वगैरह भी नहीं धोए गए हैं। तो आज मैं सोच रही हूँ कि तबीयत में थोड़ा सुधार है तो जो काम रुके हुए हैं वो पूरे कर लिए जाए। तो और चेहरे की हालत भी देखे अब मेरे क्या हो गई है, क्योंकि इन 4-5 दिनों में मैंने इतनी मेडिसिन ली है, पेन किलर बहुत। और क्योंकि दर्द इतना ज़्यादा होता था और खाना पीना बिल्कुल मतलब बहुत दिक्कत हो रही थी। खैर अभी तो मैं ठीक हूँ और जो मेडिसिन वगैरह है वो मैंने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ही ली थी, ऐसे नहीं है कि खुद से ही ले ली थी। तो चलिए खैर आज मुझे आराम है तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों से मिल लिया जाए और जो काम अपने बचे हैं पेंडिंग वो कर लिए जाएं, क्योंकि साफ़ सफाई रहती है बहुत और अब मुझे दोबारा से सारी डीप क्लीनिंग करनी पड़ेगी क्योंकि इन 3-4 दिनों में अच्छी तरीके से साफ़ सफाई वगैरह नहीं हो पाई। तो फिर चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मैं करने लगी हूँ सुबह की साफ़ सफाई, नाश्ता वगैरह हो गया था तो बस अब साफ़ सफाई रहती थी। तो यहाँ पर मैं बेड्स की बिस्तर वगैरह ये चादरें ठीक कर रही हूँ और इधर दूसरे कमरे की भी मैं अच्छी तरीके से झाड़ लूँगी चादर, क्योंकि कई दिन से अच्छी तरीके से मेरे से काम नहीं हुआ था। तो बस यहाँ पर मैं दोनों कमरों की साफ़ सफाई करने के बाद झाड़ू लगा लूँगी। तो साफ़ सफाई के बाद मैं लगा रही हूँ झाड़ू और झाड़ू लगाने के बाद मैं टॉयलेट बाथरूम धोऊंगी, वॉश बेसिन वगैरह धोऊंगी, क्योंकि काम तो मैं कर रही थी लेकिन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा था। तो बस अब झाड़ू के बाद मैंने टॉयलेट बाथरूम भी धो दिया है और उसके बाद अब मैं यहाँ पर वॉश बेसिन और जो ये शीशा है इसको मैं साफ़ कर रही हूँ अच्छी तरीके से। और क्योंकि पोछा नहीं लगा था 2-3 दिन से तो इसलिए मैंने पहले पानी डालकर सारा फर्श धो दिया था और उसके बाद वाइपर से पानी समेट के उसके बाद फिर मैंने पोछा लगाया। तो ऐसे जो फर्श था वो बिल्कुल साफ़ हो गया था, जो गंदगी थी बिल्कुल साफ़ हो गई थी। और पोछा तो मैं ज़्यादातर हाथ से ही लगाती हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि हाथ से मुझे अच्छा लगता है। लेकिन अब आगे आगे ठंड बहुत लगने लगी है, हाथ में पानी ठंडा लगता है, तो इसीलिए बस मैं सोच रही हूँ कि अब मैं आगे से स्टैंडिंग पोछे से ही पोछा लगाऊंगी। और उसके जो मोप थे वो नहीं थे तो वो भी मैंने मंगवाए हैं। तो पोछा लगाने के बाद फिर मैं नहाई धोई हूँ, दोपहर का खाना वगैरह करने के बाद मैं अब छत पर आई हूँ कपड़े धोने के लिए और गेहूँ धोने के लिए। तो नीचे का सारा काम निपटा कर मैं फिर ऊपर आई हूँ। तो यहाँ पर बस मैं अब गेहूँ धो रही हूँ और साथ के साथ ही मैंने मशीन भी लगा दी थी। तो जब तक मैंने गेहूँ धोए तब तक कपड़े भी धुल गए थे और गेहूँ धोने के बाद फिर मैंने साथ के साथ कपड़े निचोड़ कर सूखने के लिए भी डाल दिए थे। तो गेहूँ मैं धो इसलिए रही हूँ क्योंकि मुझे छाछ से साफ़ करने नहीं आते गेहूँ, तो इसीलिए मैं फिर गेहूँ को धोती हूँ। तो लीजिए गेहूँ धो दिए हैं मैंने और यहाँ पर मैं निचोड़ने लगी हूँ कपड़े। और बस धोकर मैं साथ के साथ ही ऊपर मतलब फैलाने के लिए डाल दूँगी। मशीन मैंने अब छत पे ही रखवा ली है, तो बस नीचे का काम निपटा कर मैं ऊपर आकर कपड़े वगैरह धो लेती हूँ। और बस यहाँ से काम करने के बाद ये निपटा कर 4 बज गए थे मुझे। तो बस फिर मैं अब इनका फ़ोन आ गया था कि डॉक्टर के यहाँ जाना है,
तो फिर घर का काम निपटा कर हम डॉक्टर के यहाँ गए हैं। तो डॉक्टर यहाँ पर मुझे कुछ बता रहे हैं दांतों की जो केयर है उसके बारे में ही, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी दांतों में। तो बस मेरे दांतों का चेकअप करके और मेडिसिन वगैरह लगा के, तो अब इनके भी दांतों में कुछ मतलब कैविटी की प्रॉब्लम बहुत हो गई थी। इनको भी एक दांत में इनके दर्द था, तो इन्होंने भी सोचा कि चलिए मैं भी दिखा लेता हूँ। तो उन्होंने कई चीज़ें बताई हैं और सबसे ज़रूरी उन्होंने बोला है कि आप जो है रात के टाइम ब्रश ज़रूर करें, सुबह के टाइम करें या ना करें, लेकिन रात के टाइम आप ब्रश ज़रूर करें। तो बस डॉक्टर के यहाँ से आकर फिर अब मुझे बनाना था खाना। डॉक्टर के यहाँ काफ़ी टाइम लग गया और खाने में मैं बना रही हूँ गोभी के कोफ्ते। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो गोभी ली है, जिसको कि मैं छोटे छोटे पीसीज में काट कर अच्छी तरीके से धोकर इनको कद्दूकस कर लूँगी। तो बस काट कर मैंने धो ली है अच्छी तरीके से। वैसे तो अब सर्दियों की जो गोभी आती है उनमें कीड़े वगैरह नहीं होते, फिर भी आप चेक कर लीजिए। तो बस यहाँ पर मैं अब इनको कर रही हूँ कद्दूकस। अगर आप मिक्सी में कद्दूकस करना चाहें, इनको पीसना चाहें, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो बस मैं पहले यहाँ पर गोभी को कद्दूकस करके रख दूँगी और इसके कोफ्ते हम बाद में बनाएंगे। सबसे पहले हम इसके लिए ग्रेवी तैयार करेंगे। तो मैं ग्रेवी सेम वैसे ही बना रही हूँ जैसे कि मैंने पनीर की बनाई थी। सबसे शुरू में लहसुन, मिर्च और अदरक को हल्का सा फ्राई कर लिया, उसके बाद प्याज डाल दी और प्याज के हल्का गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटर। और टमाटर जब मतलब गल जाए अच्छी तरीके से, 5-10 मिनट लगेंगी इसको पकने में, तो तब तक आप इसको पका लें। थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है ऊपर से, क्योंकि इससे जल्दी पक जाएंगे टमाटर। तो बस जब तक ये हमारी होएगी ठंडी ग्रेवी, मतलब ये टमाटर और प्याज ठंडे होएंगे, तब तक हम कोफ्ते बना लेंगे। तो लीजिए ये हो गई है तैयार और यहाँ मैंने कोफ्तों के लिए तेल चढ़ा दिया है। तो कोफ्तों के लिए मैंने यहाँ पर ली है हरी मिर्च, अदरक, हल्दी, मिर्च, नमक और थोड़ा सा गरम मसाला। तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर थोड़ी थोड़ी डाली है, क्योंकि बाद में जब हम ग्रेवी बनाएंगे तो उसमें भी हमें नमक मिर्च ऐड करना है। तो इनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसमें हम बाइंडिंग के लिए डालेंगे बेसन। तो थोड़ा थोड़ा सा बेसन डालकर आप इसको मिक्स कर ले। पानी बिल्कुल मत मिक्स कीजिए, क्योंकि गोभी में ऑलरेडी बहुत पानी होता है। तो देखिए आटे की तरह ये हो गया है और इसके हम बना लेंगे छोटे छोटे से बॉल्स। और इनका ये भी फ़ायदा है कि आप इनको पकौड़ी की तरह भी खा सकते हैं, टी टाइम पे भी, या शाम की मतलब चाय जो होती है उसमें, या सुबह के नाश्ते में। तो अगर आप इनकी सब्जी नहीं बनाना चाहते तो इस तरीके से बोल बनाकर इनको आप फ्राई कर लीजिए अच्छी तरीके से। तो लीजिए सारे हो गए हैं तैयार और तेल भी हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो गया है। तो तेल जो है वो बहुत अच्छे तरीके से गर्म होना चाहिए। अगर आप मतलब थोड़े कम गर्म तेल में इनको डालेंगे तो ये फूट जाएंगे, तो इसीलिए इनको हमें डालना है एकदम अच्छी तरीके से गर्म हुए तेल में। तो यहाँ पर इनको मैं घुमा रही हूँ अच्छे तरीके से, तेल तल कर इनको हम फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर मैं हाथ से कर रही हूँ जिससे कि इनको मैं कम चमचा लगा सकूँ, झड़नी कम लगाऊँ और ये ना फूटे। तो देखिए यहाँ पर मतलब ये होने लगे हैं गोल्डन ब्राउन और इनको अच्छा क्रिस्पी बनाना है हमें, तो मैं इनको थोड़ा सा और ज़्यादा कुक करूँगी। तो लीजिए ये हो गए हैं अच्छी तरीके से कुक और मैंने इसी तरीके से सारे ये बॉल्स बना लिए थे, कोफ्ते बना लिए थे। तो अब हमें लगाना है तड़का। तो तड़के के लिए हमारे पास जो ये टमाटर प्याज है इनको हमें बनाना है पेस्ट। तो सेम वैसी ही प्रोसेसिंग है जैसे पनीर ग्रेवी में बनाए थे, और ये ग्रेवी ऐसी है आप किसी के भी साथ इसको बना सकते हैं आराम से। एक ग्रेवी कई चीज़ों में डल सकती है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है तड़के के लिए 2 चम्मच के लगभग तेल और इसमें मैंने डाला है सिर्फ धनिया और जीरा। खड़े मसाले मैं आज यूज नहीं कर रही हूँ। तो धनिया जीरा डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे हल्दी, हल्दी नहीं, थोड़ा सा मैंने बेसन डाला है। आप अगर नहीं डालना चाहते तो मत डालिए। और उसको अच्छी तरीके से भूनने के बाद मैंने यहाँ पर नमक मिर्च डाल दिया है। तो हल्दी और मिर्च डाली है और उसके बाद हमने इसमें डाल दी है जो ग्रेवी हमने बनाई है वो। तो इसी ग्रेवी में हम ऊपर से डालेंगे नमक। तो नमक हमने जो ग्रेवी पहले पकाई थी तब भी डाला था, कोफ्ते हैं उनमें भी नमक है। तो आप ध्यान से नमक डालिए जिससे कि ज़्यादा नमक ना हो। आप अपने टेस्ट की अकॉर्डिंग नमक मिर्च ऊपर नीचे कर सकते हैं।
तो ये देखिए पक पक कर हमारी ग्रेवी कितनी अच्छी हो गई है, कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। और जब इसने तेल छोड़ना शुरू कर दिया था तो मैंने इसमें डाल दिया है पानी। तो ग्रेवी मैं आज थोड़ी पतली बना रही हूँ क्योंकि कोफ्तों में बेसन है और बेसन बहुत पानी लेता है। तो बस इसके पकने पर ही हम इसमें डालेंगे ये कोफ्ते। तो जब तक ग्रेवी पकती है तो ये जो हमारे पास कोफ्ते हैं इनको आप ये फोक है या कोई भी चाकू वगैरह है उससे इसको मतलब छेद कर लीजिए, जिससे कि जो ग्रेवी है इनमें अंदर तक चली जाए और ग्रेवी का सारा टेस्ट भी इनमें आ जाए। तो इसी तरीके से करके मैं सारी जो बोल्स हैं कोफ्ते हैं वो पोक कर करके डाल रही हूँ ग्रेवी में, तो जो ग्रेवी है वो उनमें अच्छी तरीके से आ जाएगी। बस अब आपको इसको पकाना है अच्छी तरीके से। और मतलब देखिए मैंने कितनी पतली ग्रेवी की थी तो फिर भी ये मतलब इन्होंने पूरी ग्रेवी को अब्जॉर्ब कर लिया था बाद में। तो देखिए बहुत अच्छे तरीके से हमारी ग्रेवी पक गई है और अब ऊपर से मैंने इसमें डाल दिया है खूब सारा हरा धनिया। तो बस देखिए गरमा गरम हो गए हैं कोफ्ते तैयार। और अब मैं इसको उतार कर रख दूंगी एक साइड और मैं इनके साथ बना रही हूँ पूरी। आप चावल भी बना सकते हैं, रोटी भी बना सकते हैं, पराठे भी बना सकते हैं, सब कुछ अच्छा लगता है। तो चावल मैंने इसलिए नहीं बनाए क्योंकि एकादशी भी थी कल और एकादशी को चावल नहीं बनाते। तो बस फटाफट से मैं सारी पूरियाँ बना लूँगी। और इसके डैडी भी इतनी देर में बुटीक से आ गए थे तो उनके आने पर मैंने खाना तैयार कर लिया था। तो लीजिए हो गई है पूरी और सब्जी तैयार। और देखिए ग्रेवी हमारी कितनी थिक हो गई है। तो बस अब मैं लगा दूंगी सबके लिए खाना। तो आप लोग भी इसे ट्राई कीजिए एक बार और मुझे बताइए कि आपकी सब्जी कैसी बनी। और चलिए पहले आप लोग भी हमारे साथ खाना खा लीजिए। तो देखिए सब्जी हमारी कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। तो बस इसके बाद हमने सबने खाया है खाना और उसके बाद फिर अपना वही रोज़मर्रा का काम, किचन की सफाई, बर्तन बिस्तरे लगाना, बस यही। तो फिर मतलब ऐसे ही पूरा दिन मेरा निकल गया। तो आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। तो काम हो गया है रात का सारा, किचन की साफ सफाई, बर्तन वगैरह सब कुछ हो गए हैं और अब हम आ गए हैं सोने के लिए। और ये तो सो भी गए हैं कंबल तान के जिनको नींद ज़्यादा आ रही है। तो बस अब हम लोग भी सोएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा कर दो।